आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मतलब मैं अपनी GT 650 में क्या मॉड करवाने वाला हूँ। हर बाइक के बैंड पाइप में एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होता है जो कि आपकी हार्मफुल गैसेस को बचाता है। मैंने कल बहुत ज़्यादा रिसर्च करी इस चीज़ पर, तो मुझे पता लगा अगर वो चीज़ हम रिमूव कर दें, परफॉर्मेंस प्लस साउंड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। और करंटली मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री में, मतलब मुझे जितने बाइक से रिलेटेड सवाल जवाब होते हैं मेरे मन में, वो सारे मैं अपने अमान भाई से डिस्कस करता हूँ। बाकी ये होता है हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर, अगर तुम्हें सही से देखने को मिल रहा हो। ये अभी हीट हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। फाइनली इसको थोड़ा सा काम से रेस्ट मिल गया है, तो अब इससे अपनी बातें पूछते हैं जो हमें कंफ्यूजन थी। फ्री फ्लो करने के लिए कस्टम बैंड पाइप लगवाते हैं। अब मुझे कस्टम बैंड पाइप पड़ रहा है बहुत ज्यादा महंगा। निकालें कैसे इसको? निकालेंगे, पहले पूरा साइलेंसर खुलेगा ये। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो दिस इज द डे 43 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 व्लॉग चैलेंज। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना भाई, पूरा व्लॉग देखो, बहुत मजा आएगा। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मतलब मैं अपनी GT 650 में क्या मॉड करवाने वाला हूँ। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड रहेगा बिल्कुल अपना। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि हमने अपनी GT 650 में एग्जॉस्ट लगवा रखे हैं SC प्रोजेक्ट। तो एक बार तुम्हें आवाज सुना देता हूँ, उसकी पहले चेक करो। तो फिलहाल कुछ ऐसी आवाज आ रही है, तुमने डेमो देख लिया। तो करंट सीन ये है कि तुम्हें पता होगा हर बाइक के बैंड पाइप में एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होता है जो कि आपकी हार्मफुल गैसेस को बचाता है, मतलब बाहर निकलने से रोकता है उन्हें, और अपने अंदर मतलब एब्जॉर्ब करता है, बैकफायर मारता है। वो क्या करता है उसकी रॉकेट साइंस मुझे पता नहीं, बट उसका काम यही होता है कि हार्मफुल गैसेस को बाहर निकलने से रोकना जो इंजन में से निकलती हैं। मैंने कल बहुत ज़्यादा रिसर्च करी इस चीज़ पर, तो मुझे पता लगा अगर वो चीज़ हम रिमूव कर दें तो काइंड ऑफ हमारी ना परफॉर्मेंस प्लस साउंड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। बहुत ज़्यादा सिर्फ हमारी आवाज़ इंप्रूव होगी, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं। परफॉर्मेंस आपकी ना के बराबर होगी बिल्कुल। परफॉर्मेंस में आपको ये समझ लो 1% का फ़र्क देखने को दिख सकता है बस, बट उससे आवाज़ का बहुत ज़्यादा सीन है। आज हम वही ट्राई करने वाले हैं। और करंटली मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री में। मेरे जितने भी काम वगैरह रहता है बाइक का, मतलब मुझे जितने बाइक से रिलेटेड सवाल जवाब होते हैं मेरे मन में, वो सारे मैं अपने अमान भाई से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि उसको बाइक की अच्छी खासी नॉलेज है और वो भाई साहब पेशे से मैकेनिक भी रह चुके हैं, तो उसको बहुत कुछ पता है बाइक्स के बारे में। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा राय लेनी है इस बारे में कि मतलब कैसे सब कुछ होगा, हम खुद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये सब देखने को मिलेगा तुम आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग में पूरे एंड तक बने रहना। अमान से बात करूँगा मैं फैक्ट्री जा करके, उससे पहले तुम राइड के मजे लो। देखो करंट डेट पर तो आवाज़ ऐसी आ रही है, ये देखिए हमारे SC प्रोजेक्ट। और इसमें लोग आवाज़ इंप्रूव करने के लिए ना इसमें फुल सिस्टम बैंड पाइप वगैरह लगवाते हैं, वो बिल्कुल फ्री फ्लो होता है। और कैटालिटिक कन्वर्टर हमारे बैंड पाइप में और कस्टम बैंड पाइप में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं होता और थोड़ा सा लाइट वेट होता है। हमारे कंपनी फिटेड है और इनमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है। ये थोड़े से हैवी है उससे, आई थिंक डबल वेट के हैं, और इनमें कैटालिटिक कन्वर्टर है, उनमें बिल्कुल फ्री फ्लो होता है। देखो वेट तो हम इसमें से कम नहीं कर सकते, अगर हम इसका कैटालिटिक कन्वर्टर हटा दें तो ये फ्री फ्लो तो हो जाएगा उसकी तरह, लेकिन वेट में कोई भी डिफरेंस नहीं आने का है। और भाई मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने इसका कैटालिटिक कन्वर्टर हटाया तो हमें थोड़े थोड़े से, मतलब कोड 6 की तरह नहीं, लेकिन हल्के हल्के पॉप्स एंड बैंग्स देखने को मिल सकते हैं। इसके चांसेस आप ये समझ लो 595 हैं, मतलब 5% है कि मतलब हमें देखने को मिल सकते हैं, और 95% चांसेस के नहीं मिलेंगे। बस आपकी आवाज़ इंप्रूव होगी, लेकिन आवाज़ इंप्रूव होगी इसके तो भाई 100% चांसेस है। तो जल्दी से चलते हैं फैक्ट्री और अमान से बातचीत करते हैं इस बारे में कैसे कैसे सब कुछ होगा। और आज का ब्लॉग इसी पे बेस्ड रहने वाला है, हाउ टू इम्प्रूव योर GT 650 एग्जॉस्ट साउंड विदाउट कस्टम बैंड पाइप। एग्जॉस्ट लगवाने के बाद तो तुम्हें पता ही है कि मतलब वॉइस बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अगर तुमने वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा जिसमें हमने SC प्रोजेक्ट लगवाए थे, तो मैं यहाँ पे आई बटन दे दूंगा, जाके चेकआउट करो उसको भी। उसमें भी बहुत मज़ा आया था भाई, बहुत क्रेजी सीन हुए थे उसमें हमारे साथ। ये देखो, ये अभी से एक एक दो पॉप्स एंड बैंड्स दे देती है, थोड़े थोड़े से बिल्कुल ऐसा कि मतलब माइक में तो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाते, क्योंकि हमने माइक में गेन -6 और आपका नॉइस कैंसिलेशन भी लगा रखा है। नॉइस कैंसिलेशन तो इवन हाई है, तो आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आने की उस पर। और सही बताऊँ तो माइक में बहुत ज़्यादा आवाज़ कम रिकॉर्ड होती है इसकी, हमारी जो एग्जॉस्ट साउंड है उनकी। नॉइस कैंसिलेशन और गेन -6 पे मुझे इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, वरना अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल सिंपल उस पर चलाऊंगा ना तो इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, हवा की भी और बाहर के ट्रैफिक की भी। कहाँ ला रहे हो सर, मेरे में मारोगे क्या इसको? हो गई भाई, पीछे लड़ाई हो गई, मार दी चाचा ने स्कूटी वाले में। तो मैं तुम्हें यही बता रहा था, चलते हैं भाई सीधा फैक्ट्री जल्दी से और अमान से बातचीत करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मजाक सेट के। तो चलो गाइज, मैं मिलता हूँ तुमसे सीधा फैक्ट्री पहुँच के। देखो तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ एक। अभी हमारे सामने 2 पुलिस वाले चल रहे थे, लेकिन हमारी GT की साउंड इतनी ज़्यादा नॉर्मल आ रही है, मतलब आ ही नहीं रही, हल्की हल्की सी ऐसे आ रही है जैसे इसको पैदल खींच रहे हूँ, बस इंजन के घूमने की आवाज़ आ रही है हल्की हल्की। वो भी अभी मेरे बराबर में थे बिल्कुल वो, मैंने जब भी कैमरा स्टार्ट कर दिया था, बट माइक कनेक्ट होने में थोड़ी सी देर लग गई, तो मैं बोल नहीं रहा था उस टाइम। यही दिखाना था तुम्हें कि मतलब इतनी कम आवाज़ हो जाती है इसके आइडल पे कि मतलब मुझे खुद को आवाज़ नहीं आती कि मैंने एग्जॉस्ट लगवा रखे हैं। मैं इसको 40 to 60 की स्पीड पे चला सकता हूँ बिना किसी
आवाज के, ऐसा लगेगा जैसे नॉर्मल जीटी चल रही है। और मैं 20 पे भी इसको ऐसे चला सकता हूँ जैसे इसमें ही सबसे ज्यादा खतरनाक एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। मतलब बस चलाने के ऊपर बात है कि आप किस टाइम पे कौन से किस हिसाब से चला रहे हो। अब मैं उधर इसलिए नहीं जा रहा सबके साथ क्योंकि उधर बहुत ज्यादा कीचड़ हो रही है। जाम में चल लेंगे थोड़ी देर लेकिन गिरना बर्दाश्त नहीं है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फैक्ट्री, और फैक्ट्री पहुंचते देखो क्या देखने को मिलता है। हमारा मान भाई थोड़े से बिजी हैं अभी काम में, तो इनसे सवाल जवाब जो हमें करने हैं, जो चीज़ दिखानी है, जो चीज़ पूछनी है, वो थोड़ी देर बाद करेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मटेरियल काटने में व्यस्त है। अब इसके काम खत्म होने का इंतजार करते हैं। इतना मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी GT 650 में वो कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ कहाँ है। तो गाइस ये है वो पार्ट, ये हमारी GT 650। इस स्क्रैच को तुम इग्नोर कर सकते हो। बाकी ये होता है हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर। अगर तुम्हें सही से देखने को मिल रहा हो, ये अभी हीट हो रही है भाई बहुत ज्यादा, इस जगह से शुरू और इस जगह पर खत्म। जितना पार्ट यहाँ पे हमारा लगा हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि हमारे इंजन से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस को बाहर निकलने से रोकता है। और लेकिन हमें तो इसकी आवाज इंप्रूव करनी, इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो हमें ये काट के निकालना पड़ेगा। वरना इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है कि अपना बैंड पाइप चेंज करा लो। बैंड पाइप चेंज तो करवा लें, लेकिन अभी मेरे बजट से थोड़ा सा बाहर चल रहा है, कुछ दूसरी चीजों पर काम कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से बजट बन नहीं पा रहा है। सो इसलिए जितना हो सकता है अपनी GT 650 को फ्री ऑफ कॉस्ट ही मॉड करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक ले आ सकते हैं, और बाकी जब अपना हाथ खुल जाएगा तब तो इसकी बैंड ही बजा देंगे भाई। तो देखते हैं मान कितनी देर में फ्री होता है, उसके बाद इसको लेकर के आऊँगा। क्योंकि देखो ये चीज़ें है ना, मतलब यहाँ से स्क्रूज वगैरह खुलना, और ये कैसे हटेगा यहाँ से वापस कैसे लगेगा, और शायद इसमें लगे हुए भी दो होते हैं। हाँ ये रहा, एक ये रहा। और ये जो कस्टम बैंड पाइप होता है ना, कस्टम बैंड पाइप में आपको एक ही मिलता है, वो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती थी, इसलिए कस्टम बैंड पाइप की तरफ मैं जा नहीं रहा हूँ अभी। मैंने कस्टम बैंड पाइप ऐसा भी देखा है कि मतलब जिसमें दोनों लग जाएंगे, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। अराउंड आपका 20 to 25,000 रुपीज़ के वो सिर्फ बैंड पाइप थे। इतने में तो एग्जॉस्ट आ जाते हैं यार। बट फिर भी हमारे अभी जब बजट से बाहर जा रहा, सीधी बात है। देखो भाई जो है वो है। अब बात ये है कि मतलब मैं अभी नहीं चाह रहा कि इसका बैंड पाइप चेंज हो। अभी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इसका कैटालिटिक कन्वर्टर निकल जाए और हमें देखने को मिल जाए कि मतलब कितनी आवाज़ इंप्रूव होती है। देखते हैं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा हमसे। तो बहुत देर के इंतजार के बाद फाइनली इसको थोड़ा सा काम से रेस्ट मिल गया है, तो अब इससे अपनी बातें पूछते हैं जो हमें कंफ्यूजन थी। तो देख सबसे पहले तो अभी तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो आज तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। इसका ये करना है, ये जो तुझे कैटालिटिक कन्वर्टर दिखा लगा हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है। हाँ ठीक है। अब बंदे क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये तो स्टॉक आया हुआ है, मतलब कंपनी फिटेड है। फ्री फ्लो करने के लिए कस्टम बैंड पाइप लगवाते हैं। अब मुझे कस्टम बैंड पाइप पड़ रहा है बहुत ज्यादा महंगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके इसमें से कैटालिटिक कन्वर्टर निकलवा के, सिर्फ यही एक चीज है जो इसके बीच में वो बन रही है बाधा, हाँ रुकावट, फ्री फ्लो बनने के लिए। वो तो बनेगी क्योंकि इसमें ना तो क्या होता है, जाली होती है। हाँ। जाली के अंदर रुई टाइप, मतलब ऐसी होती है, रुई में रुई जैसी नहीं तो इसकी थोड़ी सी अलग है, इसकी काइंड ऑफ अलग है, शायद तूने देखे ना अभी तक। वो साइलेंसर में ज्यादातर होती है रुइयां। तो सीन ये है कि हमें कैटालिटिक कन्वर्टर निकालना है। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आगे से 2 बोल्ट खोलने पड़ेंगे इसके साइलेंसर। यहीं पे लगे नहीं हो पाएगा। नहीं ऐसे कैसे हो जाए, निकालें कैसे इसको? निकालेंगे पहले पूरा साइलेंसर खुलेगा ये, पूरा बैंड पाइप उतारना पड़ेगा। हाँ फिर यहाँ एक गैस कटर इधर चलेगा ताकि अलग हो जाए, ठीक है। फिर एक ही साइड से कट जाएगा, बस एक ही साइड से निकल जाएगी सारी चीजें, सारा मटेरियल निकल जाएगी बारी में। अच्छा गोल काटेगा, मतलब पूरा बैंड पाइप उतारना ही पड़ेगा। पूरा उतारना पड़ेगा साइलेंसर, ये आगे से काट देगा। हाँ। फिर सारा मटेरियल बाहर निकाल लेगा, फिर ऐसी कैसी लगा देगा। एक बार ना इस पे रिसर्च कर लियो कि इसका ये निकलता कैसे है। इसको साइड में से काटना पड़ेगा या बीच में से काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर काटना ही है देख कट के ही तो निकलेगा, लेकिन बैंड पाइप खुलेगा नहीं। और इसका वो जो सिस्टम है क्या है, ये सेंसर है इसका, हीटिंग सेंसर। वो O2 सेंसर कहते हैं ना इसे, ये फोटो सेंसर भी कहते हैं, हीटिंग सेंसर भी कहते हैं। हीटिंग का इंडिकेटर देता है ना, ये वही वाला सेंसर है। और इसमें लगे हुए तो दो हैं। ये रहा यहाँ पर, ये किस चीज का है? इसका इतना वो नहीं है मेरे को। चल वैसे भी हम बैंड पाइप चेंज नहीं कर रहे। मैंने बात बोली थी कि मतलब जो बाहर से बैंड पाइप आते हैं ना, एक ही O2 सेंसर का वो होती है जगह, मतलब सेंसर जो भी है एक की जगह होती है। बहुत कम ऐसे बैंड पाइप है जिनमें दोनों की जगह है। वो तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं ना। सिर्फ कैटालिटिक कन्वर्टर निकालना है मैं इसका, बाकी बैंड पाइप ऐसे कैसे रहेगा? सेंसर दोनों अपनी जगह पे चाहिए वापस। बस ये आगे से कटेगा और वो निकल जाएगा मटेरियल सारा, वापस बेल्ट हो जाएगा। वापस बैठ जाएगा। देख ले। सो भाई देख ले कौन कौन से मतलब नट्स लगे हुए इसमें, नंबर देख ले। कल काम करना है तुझे इसका, ये कल ये काम करना है तुझे यहीं पर। हाँ यहीं पर गैस कटर है हमारे पास, क्योंकि गैस कटर घर पे है तेरे पास, घर पे ले आऊंगा मैं, कर लेगा गैस कटिंग। आज हमारे सोनू भाई नहीं आए, हमारे गैस कटर वो चलाना जानते हैं, और 1-2 पर्सन सो रहे हैं जो गैस कटर चलाना जानते हैं। 2 है बैंड पाइप इसमें, ये भी ध्यान रखियो। हाँ यार इसमें 2 है, दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा, टाइम लगेगा काफी, लेकिन ये कैटालिटिक कन्वर्टर हटाने के बाद थोड़ा सा साउंड इंप्रूव होगा। और क्या, क्यों नहीं होने का, बहुत होगा भाई, होगा ना, फ्री हो जाएगा ना पूरा। और मुझे नहीं लगता कि मतलब पावर वावर में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा। उसमें आएगा टॉर्क में। टॉर्क में मैं कह रहा था इसको नॉलेज है, बस इसी शक्ल पे तुम देखता, शक्ल पे तो लगता है कि हाँ जाहिल है ये। सो भाई हम ना अब इसकी ये चेक कर रहे थे कि कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी हमें कल को, और फर्स्ट टाइम इसकी हमने ये किट भी खोल ली इसी बहाने। तो यही चीज थी कि कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी इसको खोलने के लिए, और बाकी एक ये एयर फिल्टर भी खोल दिया मजाक में देखने के लिए। और देखो हमें क्या दिखता है, ये हमारे एयर फिल्टर का कवर। एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी जिसमें पता बंदा क्या बोल रहा था कि उसने जानबूझ के काट रखा है यहाँ से ताकि एयर टेक ज्यादा हो, तो मैंने भी इसलिए खुलवाया था कि मतलब देख लो मेरे वाला किस पोजीशन में, हम भी कल को इसको कट कर देंगे। लेकिन बट ये तो पहले से ही ऐसा होता है, तो ऐसे बेवकूफ भी पड़े भाई यूट्यूब पर। तो यही है भाई बस की
अभी परफॉर्मेंस एयर फिल्टर वगैरह तो कुछ नहीं डालने वाले इसमें, बस इसका कैटालिटिक कन्वर्टर ही रिमूव करेंगे। तो उसी के लिए बस चेकिंग कर रहे थे मतलब कौन कौन से स्क्रूज, कौन कौन सी एलन कीज हमें चाहिए होंगी। और ये मुझे थोड़ा सा सेंसर वेंसर जहाँ भी लगे हुए हैं ना, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि डरा रहे हैं। और भाई देख ये भी, ये जो है ना, ये बीच में मड़ेंगे, ये जो लगवा रखे मैंने क्रैश गार्ड्स, तो ये भी खुलेंगे। मैं कह रहा हूँ लिख ले सारी चीजें। तो इस बाइक को वापस अब पैक कर दिया पूरी तरह से। इसका काम शुरू होगा अब कल को। इसके कैटालिटिक कन्वर्ट्स रिमूव करवाएंगे हम कल को अपने, जब हम सुबह फैक्ट्री आ जाएंगे। और आज वैसे भी सोनू भाई नहीं आए थे तो आज तो पॉसिबल था ही नहीं, और वैसे भी आज करवाना नहीं था, आज सिर्फ देखना था कि मतलब किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी और हम कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे। अब ये तो क्लियर हो गया कि हम इसका कैटालिटिक कन्वर्टर खुद से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेल्डिंग का सामान भी आएगा और अपना गैस कटर भी आएगा, और बाकी मेरा बाइक मैकेनिक तो है ही सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये काम हम करवाएंगे कल को। अब प्लान बिल्कुल सिंपल है, कल सुबह को आएंगे और इसका काम शुरू कर देंगे। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इसको यहीं पर एंड करते हैं। वो करता हूँ तुम्हें ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, बल्कि इसके कैटालिटिक कन्वर्टर रिमूव करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।